बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप तैयारी पकड़िए, किसी भी वक्त भारतीय फौज पाकिस्तान में दाखिल हो सकती है और वो एलओसी क्रॉस कर सकती है। राजनाथ सिंह किसी भी वक्त भारतीय फौज को अब ग्रीन सिग्नल देने के करीब पहुंच चुके हैं, क्योंकि उन्होंने जो हालिया बात कही थी कि जैसे ही पाकिस्तान हमला कोई करेगा तो हम अपनी फौज को ग्रीन सिग्नल दे देंगे और उसके बाद वो एलओसी क्रॉस कर देंगे और ये बड़ी जंग होगी। अब पाकिस्तान ने हमला तो नहीं किया, लेकिन भारत के अंदर ये जो 3 ऑफिसर मरे हैं, ये इतना उनका बड़ा, पाकिस्तानी कौम तो शायद मैच में बिजी है, लेकिन आपको अंदाजा नहीं है कि पिछले 24 घंटे में भारत में हुआ क्या है। ये असल में सबसे पहले जो कश्मीर के अंदर तैनात उनके लेफ्टिनेंट जनरल हैं नॉर्दर्न कमांड के, उन्होंने आकर कहा है मोदी को कि मैं कंफर्म आपको कर रहा हूं कि ये हमला पाकिस्तान ने करवाया है। चूंकि हमने 2.5-3 करोड़ के करीब विजिटर लेकर आने थे, G20 हमारी हो गई है, तो उन्होंने प्लान किया है कि उन्होंने पाकिस्तान ने हर सूरत हमारा मन तबाह करना है और इस सूरत हाल में उन्होंने हमलावर वहां से भेजे हैं और हमें बहुत बड़ी गहरी चोट पहुंचाई है। अब ये जो 3 ऑफिसर हैं जो कल हलाक हुए हैं, देखिए ये इन्होंने अपने खुद मार दिए हैं या वहां से कश्मीरी मुजाहिदीन को लड़ाई करें, उन्होंने बहरहाल नाम पाकिस्तान पर लगा दिया है। इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि एक डीएसपी हुमायूं भट्ट जो है वो भी इसमें मारे गए हैं और मेजर आशीष हैं और कर्नल मनप्रीत सिंह है। आप 3 चीजें गौर से देखिएगा, गौर समझने वाली बात है। मुसलमानों पर हमला हुआ है, यानी डीएसपी जो था वो मुस्लिम था, आशीष जो था वो हिंदू था और मनप्रीत सिंह सिख था। अब ये हमला हुआ है या करवाया है या जो भी सूरत हाल है, उन्होंने काम ये किया है कि तीनों कम्युनिटीज को टारगेट किया है और नाम उन्होंने पाकिस्तान पर लगाया। सिखों को भी, मुसलमानों को भी टारगेट किया और हिंदुओं को भी किया। और हुआ ये है कि इस वक्त सड़कों पर लोग निकले हुए हैं, कश्मीर में भी, भारत में भी, पाकिस्तान के झंडे भी वहां जलाए जा रहे हैं। उन्होंने तीनों की तस्वीर पकड़ी है और डिमांड क्या हो रही है? डिमांड ये नहीं हो रही कि आप स्ट्राइक करें, वो कह रहे हैं परमानेंटली पाकिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत करें और उन पर हमला कर दे। परमानेंटली सोल्यूशन चाहिए। पहले ये होता था, वो कहते थे कि जाए स्ट्राइक करके आ जाए एलओसी के उस पार, बदला लें। अब वो कह रहे बदला चाहिए, लेकिन पूरा हमला, पूरी जंग चाहिए हमें, पूरी जंग। इंडिया की ये सिचुएशन पहले कभी भी नहीं थी। हमेशा से होता ये था कि मामला तो खराब रहते थे। अब वहां पर मामला ये है कि उन्होंने बड़ा ग्लोरीफाई किया है। देखिए ये मुस्लिम जो था हुमायूं, उसका जनाजा उन्होंने वहां से उठाया है और कश्मीर में उसकी आड़ के अंदर बहुत बड़ा एहतजाज हुआ है, बहुत बड़ा पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज हुआ है। डिमांड वहां पर यह की गई थी कि बदला ले सरहद के पार जाकर। इसी तरह बाकी जो 2 उनके ऑफिसर थे, एक कर्नल मनप्रीत सिंह जो असल में एक सिख हैं, तो उन्होंने सिखों को बाहर लेकर आए और कहा जी पाकिस्तान के खिलाफ आप करें, उसकी आखिरी रस्म थी। और एक जो हिंदू थे उनके मेजर आशीष, उसके थ्रू भी उन्होंने यही काम किया। तो अब सूरत हाल ये है कि वो दबाव कौम क्या डाल रही है कि राजनाथ सिंह तुमने कहा था कि हम हमला करेंगे तो हमला करो, टाइम आ गया है। 2 ऑर्डर अपनी फोर्सेस को कि वो जाएं और जाकर वो पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दें। आप अंदाजा कीजिए कि उनकी कौम इस वक्त इस सारी सूरत हाल के अंदर बड़े पैमाने पर डिमांड ये कर रही है कि जंग छेड़ दो जल्दी। अब स्ट्रेटजी क्या है? देखिए अनकरीब वो आ रहे हैं, आप जो मर्जी कह लें, ये हमला अमेरिका की मर्जी से होगा इस दफा और अमेरिका की मर्जी इसमें शामिल होगी। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि टाइमिंग वो देख रहे हैं। हो सकता है कि इस 2 तरह के सिनेरियो है, बहुत जो चांसेस कम हैं जिसके कि वो इस वक्त आए, ये भी पॉसिबिलिटी है, वो आ भी सकते हैं। लेकिन चूंकि आगे इंडिया के अंदर है वर्ल्ड कप, तो प्लान उनका ये होगा कि हम वर्ल्ड कप के बाद आए। जिस तरह अब ये G20 के बाद हमला हुआ है और पैगाम सारे G20 के लोगों को गया है जो उनके ममालिक है कि देखो हम तो इस मुल्क के अंदर तुम्हारे साथ काम कर रहे हैं, तो पाकिस्तान ने हमला किया, जो वो तो ये बता रहे हैं। अब इस सिनेरियो के अंदर वर्ल्ड कप से पहले अगर जाते हैं तो टीमों का आना मशकूक हो जाएगा, लिहाजा वो काम ये कर रहे हैं कि वर्ल्ड कप के दौरान बहुत मुश्किल होगा, गालिबन वो वर्ल्ड कप के बाद। लेकिन फिर इस सूरत हाल में अब चूंकि आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कौम का मिजाज देख लिया है, कौम का उन्होंने मूड देख लिया है, तो वो ये काम करेंगे कि उसके बाद एक तो ऑलरेडी उनकी कौम जो है वो पूरी तरह तैयार है, बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं।
फिर उसके बाद अगली सूरत हाल ये है कि कौम तो तैयार है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने अगला मरहला भी तैयार किया है कि हम फिर एक और बड़ा हमला करेंगे, और इस दफ़ा जो हमला होगा वो पहले से कई गुना ज़्यादा भयानक होगा और उसमें बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। फिर डायरेक्टली वो कहेंगे कि वर्ल्ड कप भी ख़त्म हो गया, सब कुछ हो गया और अब हम हमला करने जा रहे हैं। अब जो मनाजिर उन्होंने वहाँ पर दिखाए हैं वो दफनाते हुए, उनकी आखिरी रसूमात अदा करते हुए, उसमें उनकी कौम के अंदर बड़ा गुस्सा पाया जाता है। उनकी कौम बड़ी पूरी तरह तैयार है। अब यहाँ एक और सिनेरियो बिल्डअप हो रहा है कि अमेरिका, याद रखिएगा, इंडिया ने जो काम करना है, उन्होंने चाइना के खिलाफ अमेरिका की कॉलोनी बनना ही बनना है। ये जो मर्जी हो जाए उन्होंने करना है, लेकिन उसमें वो कैश क्या करवाना चाह रहे हैं, वो पहले ये करवाना चाह रहे हैं कैश कि हमें पाकिस्तान से निपटना है और तुम हमारी मदद करोगे, और यानी हम पाकिस्तान पर हमला करेंगे तो तुम पाकिस्तान को प्रेशराइज करो कि वो दोबारा रिटेलिएट ना करे, या मैं उनका पूरा इलाका ले उड़ूं तो तुम मेरा पूरा साथ दो। देखिए, चाइना को काउंटर करने के लिए गिलगित बल्तिस्तान तो उनको आना ही पड़ेगा और वो आना चाहते हैं। वो इस सूरत हाल के अंदर कहते हैं कि हमने गिलगित बल्तिस्तान जाना है, हमने कश्मीर लेना है, तो इस वक्त यही उनके पास मौका था। देखिए, सबको पता था ये स्क्रिप्ट कि उन्होंने यही काम करना है, लेकिन वो इस बात पे धड़ल्ले से करते हैं। आप एक बात बताइए, देखिए पाकिस्तान इस वक्त की सिचुएशन में नहीं है, हमारी इकोनॉमी तो कब्र में पहुंची हुई है, हम इस वक्त कोई पंगा लेने के मूड में नहीं। हम अफगानिस्तान के साथ कोई पंगा लेने के मूड में नहीं है, तो हम इंडिया के साथ क्यों लेंगे कि हमारे बॉर्डर के ऊपर लड़ाई चढ़े। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर हमें पता है जंगें जो हैं वो मईशत के ऊपर लड़ी जाती हैं, पैसा चाहिए होता है, उसके लिए फंड्स चाहिए होता है। इस वक्त हमारे पास जो मईशत की सूरत हाल है, बताइए क्या अमेरिका में फंड्स देगा, चाइना में देगा, या गल्फ कंट्रीज देंगी? कोई भी नहीं देगा। तो इस सारी सूरत हाल को भारत ने बड़ा क्लियरली रीड किया है, और किसी भी वक्त उन्होंने राजनाथ सिंह का आप ऑर्डर देखेंगे, वो ऑर्डर देंगे, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि ओपनली ऑर्डर ना दें। यानी एक सिचुएशन ये होती है कि आपको किसी भी वक्त पता चले कि इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया, लेकिन वर्ल्ड कप से पहले, वर्ल्ड कप के दौरान ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक दो बड़े हमले और भी वो कर लें। वो कौम को तैयार करके रखें कि जैसे ही कौम खुद डिमांड करना शुरू हो जाए कि वर्ल्ड कप के बाद बस अब जंग छेड़ दो, बस जंग छेड़ दो। और वही जाहिर सी बात है, मोदी की जो सिचुएशन है वो इस वक्त बिल्कुल, देखें, हुआ यूँ है कि इंडिया के अंदर इस वक्त राहुल गांधी हो, आम आदमी पार्टी हो, जितनी सारी पार्टियां हैं, उन्होंने एक अलायंस बनाया और इस अलायंस का नाम उन्होंने इंडिया रखा है। यानी इंड अलायंस उन्होंने रखा है। इसको पूरा पढ़ें तो इंडिया बनता है। तो वहाँ की जितनी ओपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने अलायंस बना लिया। उन्होंने कहा है कि हम आपस में लड़ते रहते हैं, तो मोदी को आउट करने का ये तरीका है। अब वहाँ पर सूरत हाल ये है कि अगर सारे कंबाइन होकर लड़ते हैं तो फिर मोदी का जीतना बड़ा मुश्किल है। अब मोदी को जीतने के लिए क्या करना है, एक ही सूरत हाल है, क्या पाकिस्तान के खिलाफ हमला नहीं करना, जंग छेड़नी है, और आप कुछ लेकर आए वहां से, कोई इलाका लें, कुछ लें। और इस सूरत हाल में हर सूरत अमेरिका तैयार है। G20 में मोदी ने अमेरिका की बोलती बंद की थी और कहा था कि तुमने रूस के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं देनी, कोई बयान नहीं देना, और इनकी जरूरत नहीं हुई, इन्होंने कोई बयान नहीं दिया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर 20 ममालिक ऐसे हैं जो मोदी के आगे ढेर हो चुके हैं और उन्होंने कोई काम नहीं किया, तो फिर आप सूरत हाल का तो अंदाजा लगा ही सकते हैं कि बाकी मामला क्या हो सकता है। तो इस वक्त हालात जिस जानिब जा रहे हैं, चीजें जिस जानिब जा रही हैं, वो बड़े हमले की तैयारी कर नहीं रहे। वो आप देखिए, मोदी इस वक्त खामोश है। एक बड़ी अजीबोगरीब बात है कि मोदी ने अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं दी, ना राजनाथ सिंह ने दी है। उनकी फौज देना शुरू हो गई है, उनका मीडिया दे रहा है, उनके तमाम लोग दे रहे हैं। वहां पर अवाम के अंदर गुस्सा पाया जाता है। और पहली दफा एक अजीब चीज देखने को मिली है कि कश्मीर के अंदर भी बड़ा गुस्सा पाया जा रहा है, क्योंकि वो DSP जो था वो मुस्लिम था। तो इन्होंने काम अब इस दफा ये किया है कि बड़े पॉइंट के साथ, यानी पाकिस्तान के खिलाफ एक सिनेरियो बनाया। देखिए, दो चीजें ज़हन में रखिएगा। कश्मीर का जो भारतीय इस वक्त, यानी जो उनके पास पासपोर्ट है, वो पाकिस्तान से ज्यादा स्ट्रांग है। अब कश्मीरी, जाहिर सी बात है, पाकिस्तान की सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब है कि मोदी उनको वहां ताने देता रहा, या बीजेपी वाले, कि तुम जाओगे पाकिस्तान, जाकर देखो उनकी करेंसी की क्या हालत है, वो तो डिफॉल्ट होने वाले हैं। तो अब वहाँ के बहुत सारे जो हैं लोग, वो कश्मीर के, वो भी वहाँ पर अब पाकिस्तान के साथ, जाहिर सी बात है, उस लेवल पर वो देख रहे इकोनॉमी खराब है, तो वो उस सूरत हाल के अंदर तो वो कहेंगे कि जी अगर हमें कंपेयर करना पड़े तो हम यहाँ पर ठीक है। यानी वो यहाँ पर ये सिनेरियो तो देखेंगे, मईशत तो हर कोई देखता। अब यहाँ पर मामला ये है कि इसीलिए पहली मर्तबा, चाहे वो पेड़ करके लेके आए हैं किसी भी तरह, लेकिन कश्मीरियों को उन्होंने बाहर सड़क पर निकाला है और वो पाकिस्तान के खिलाफ निकाला है।
चाहे उन्होंने खुद हमला करके निकाला हो या वहां किसी लोकल ने हमला किया हो, कुछ भी किया हो, लेकिन एक सिनेरियो है कि इस दफा किसी भी वक्त ग्रीन सिग्नल आने वाला है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।